कैसे हो फ्रेंड। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आज हम टोटल इस फिजिक्स में 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल BR30 स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज काम करता है। ऑप्शन ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन सी धारा के रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला किसने दिया? ऑप्शन ए अर्स्टेड, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी एम्पियर। तो आप लोग फटाफट बताते जाइए कमेंट में तो किसने दिया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसने दिया? तो अर्स्टेड ने दिया। तो अर्स्टेड ने दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? क्वेश्चन 3 है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 100 Hz, ऑप्शन बी 40 Hz, ऑप्शन सी 50 Hz और ऑप्शन डी 60 Hz। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 50 Hz। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 Hz। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो ऑप्शन ए विद्युत जनित्र, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी वोल्टमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। ठीक है, क्वेश्चन 5 करते चलिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? क्वेश्चन 5 क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? ऑप्शन ए फराडे ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन डी एम्पियर ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग बताइए फटाफट कमेंट में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए फराडे ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फैराडे ने। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 6, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। ऑप्शन ए चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन सी चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? बताइए आप लोग फटाफट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए चालक की गति की दिशा, ऑप्शन बी धारा की दिशा, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, चालक की गति की दिशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8 है, किसी विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए शून्य होता है, ऑप्शन बी इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, घटना है लिखा गया है, घटता है। सी इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बताइए आप लोग फटाफट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 9। लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, यानी शॉर्ट सर्किट के समय में परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑप्शन सी परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तन होता है। तो क्या हो जाएगा 9 का? तो 9 का हो जाएगा बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 9। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी पित्तल, ऑप्शन सी नरम लोहा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 10 का आंसर? तो 10 का आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः छड़ में किसका उपयोग होता है? क्या होता है? नरम लोहा का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नरम लोहा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 11। और क्वेश्चन 11 है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वोल्ट प्रति घंटा, ऑप्शन सी यूनिट, ऑप्शन डी एम्पियर। क्या हो जाएगा 11 का? 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनिट। आप लोग जानते हैं कि आपके घरों में जो मीटर लगा होता है, तो बिल काटने वाले आते हैं तो बताते हैं आपको कि आपका कितना यूनिट आया है। सो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है यूनिट। समझ गए? क्वेश्चन 12 है, हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह होता है। हमारे घरों में जो बिजली सप्लाई होता है वह होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी 440 वोल्ट पर दिष्ट धारा, ऑप्शन डी 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा। क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं हमारे घरों में 220 वोल्ट सप्लाई होता है। कौन सा धारा होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 है, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्वेश्चन 13, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कहना है कि जनरेटर जो होता है, जनरेटर जिससे लाइट यानी बिजली उत्पन्न होती है, वो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? किस में परिवर्तित करेगा? विद्युत ऊर्जा में करेगा, तब ना लाइट जलेगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टेस्ला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या कहता है? क्वेश्चन 15 है, चुंबकत्व के अस्तित्व का मूल कारण है। ऑप्शन ए विद्युत आवेश
की गति, ऑप्शन बी विद्युत आवेश की स्थिर अवस्था, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत आवेश की गति। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है? निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है? ऑप्शन ए एकल विद्युत आवेश, ऑप्शन बी एकल चुंबकीय ध्रुव, ऑप्शन सी विद्युत द्विध्रुव, ऑप्शन डी चुंबकीय द्विध्रुव। क्या हो जाएगा? किसका अस्तित्व नहीं होता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एकल चुंबकीय ध्रुव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का किसने पता लगाया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का पता किसने लगाया था? तो ऑप्शन ए फैराडे ने, ऑप्शन बी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी लेंज ने, ऑप्शन डी रूमकॉर्फ ने। क्या हो जाएगा? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का पता फैराडे ने लगाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 18। ठीक है, क्वेश्चन 18 क्या कहता है? किस यंत्र से आंतरिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है? किस यंत्र से आंतरिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है? ऑप्शन ए विद्युत चुंबक द्वारा, ऑप्शन बी विद्युत जनित्र द्वारा, ऑप्शन सी विद्युत परिनालिका द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है विद्युत जनित्र के द्वारा। ये क्वेश्चन आप लोग इससे पहले भी देखे हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा की जाती है? विद्युत जनित्र द्वारा, यानी जेनरेटर द्वारा। क्वेश्चन 19 देखते हैं। स्विच कैसे तार में लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए गर्म तार में, ऑप्शन बी अर्ध तार में, ऑप्शन सी ठंडे तार में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्विच कैसे तार में लगाए जाते हैं? आप लोग जानते होंगे, जो लोग वायरिंग करते हैं। जो लोग वायरिंग करते हैं वो जानते हैं कि स्विच कैसे तार में लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गर्म तार में लगाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 है फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए ठंडे तार में, ऑप्शन बी अर्ध तार में, ऑप्शन सी उदासीन तार में, ऑप्शन डी विद्युन्मय तार में। क्या हो जाएगा? फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा विद्युन्मय तार में। क्या हो जाएगा? विद्युन्मय तार में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 21। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाली युक्ति है। ऑप्शन ए जेनरेटर विद्युत जनित्र, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये उपयोग करने वाली युक्ति जनरेटर से किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विद्युत जनित्र या जेनरेटर। इंग्लिश में जेनरेटर ही कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 कहता है द्विक परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी दिष्ट धारा, ऑप्शन सी दोनों
ए एवं बी। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? द्विक परिवर्तन युक्त जनित्र उत्पन्न कर कैसा धारा उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए क्वेश्चन 23 देखते हैं। विद्युत जनित्र निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रेरित विद्युत पर, ऑप्शन बी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन डी प्रेरित चुंबकत्व पर। प्रेरित चुंबकत्व पर क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इसी के सिद्धांत पे कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 24। विद्युत जनित्र कार्य करता है, कैसा कार्य करता है? तो ऑप्शन ए ऊर्जा के परिवर्तक जैसा, ऑप्शन बी विद्युत आवेश के बड़े स्रोत जैसा, ऑप्शन सी विद्युत चुंबक जैसा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा के स्रोत जैसा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत जनित्र कार्य करता है ऊर्जा के परिवर्तक जैसा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा पर संकेत करता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए धारा का, ऑप्शन बी बल का, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन डी कुछ निश्चित नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा बल की दिशा को संकेत करता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं 26। निम्नलिखित में से किस या किन साधित्र या साधित्रों में विद्युत मोटर का उपयोग होता है? किसमें होता है? ऑप्शन ए विद्युत पंखा में, ऑप्शन बी लेंस मशीन में, ऑप्शन सी टेप रिकॉर्डर में, ऑप्शन डी इनमें सभी। क्या हो जाएगा? तो इनमें सभी में होता है, ए में भी, बी में भी, सी में भी। क्वेश्चन 27 है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? तो ऑप्शन ए धारा की दिशा, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन सी बल की दिशा, ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं। क्या हो जाएगा? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा धारा की दिशा का संकेत करता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन 28? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जा सकती है? किस नियम से जानी जा सकती है? तो ऑप्शन ए मैक्सवेल के वाम हस्त, मैक्सवेल के दाहिने हस्त या दाक्षिण हस्त, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के वाम हस्त, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त। क्या हो जाएगा आंसर? तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से जानी जाती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन 29 है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? क्वेश्चन एक बार और हम पढ़ते हैं, पश्चिम की ओर
प्रक्षेपित कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ऑप्शन ए दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी पूर्व की ओर, ऑप्शन सी अधोमुखी, ऑप्शन डी ऊपरी मुखी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अधोमुखी। तो आप लोग नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ऐसा क्वेश्चन सभी को मिल जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 30 देखते हैं। घरेलू वायरिंग में गर्म, जीवित, ठंडा, उदासीन तथा अर्ध भूयोजित 3 प्रकार के तार का व्यवहार किया जाता है। इन तारों के रंग क्रमशः होते हैं। ऑप्शन ए काला, लाल तथा हरा, ऑप्शन बी हरा, काला तथा लाल, ऑप्शन सी काला, हरा तथा लाल। क्या ये दो बार आ गया क्या? नहीं, एक ही बार। ऑप्शन डी लाल, काला तथा हरा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ही होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा? लाल, काला तथा हरा। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं क्वेश्चन 31। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप लोगों को दिख जाएगा ना। क्वेश्चन 31 क्या है? इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? जब इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दाईं ओर, ऑप्शन बी बाईं ओर, ऑप्शन सी कागज में भीतर की ओर जाते हुए, ऑप्शन डी कागज के बाहर की ओर आते हुए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कागज में भीतर की ओर जाते हुए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। क्या हो जाएगा आंसर? तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कह रहे हैं? किसी चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष की दिशा, ऑप्शन ए उसके दक्षिण ध्रुव एस से उत्तर ध्रुव एन तक होती है, ऑप्शन बी उसके उत्तर ध्रुव एन से दक्षिण ध्रुव एस तक होती है, ऑप्शन सी कुछ भी हो सकती है, ऑप्शन डी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, उसके उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक होती है सुई की अक्ष की दिशा। ओके, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ओके, हम इसको थोड़ा छोटा कर लिए हैं ताकि सभी ऑप्शन एक साथ दिख जाए। तो क्वेश्चन 34 है, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है? ऑप्शन ए ये एक सतत बंद वक्र है, ऑप्शन बी ध्रुवों के निकट या दूर रेखाओं का घनत्व एक समान रहता है, ऑप्शन सी क्षेत्र रेखाओं के निकटता क्षेत्र की प्रबलता को बताता है, ऑप्शन डी ये एक दूसरे को नहीं काटती। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का गुण रेखाओं का गुण नहीं, कौन सा नहीं है इसमें? तो ये सतत बंद वक्र है, ये तो है। ऑप्शन बी ध्रुवों के निकट या दूर रेखाओं का घनत्व एक समान नहीं रहता, तो यही हो जाएगा बी। तो बी इज द राइट आंसर, ध्रुवों के निकट या दूर रेखाओं का घनत्व एक समान नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं क्वेश्चन 35। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। विद्युत
फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। ऑप्शन ए लघु पथक के कारण किंतु अतिभारण के कारण नहीं। अतिभारण के कारण किंतु लघु पथन के कारण नहीं। न तो अतिभारण के कारण और न ही लघु पथन के कारण। डी अतिभारण और लघु पथन दोनों के कारण। क्या हो जाएगा? विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अतिभारण और लघु पथन दोनों के कारण। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? बताइए आप लोग कमेंट में। और साथ ही अब हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। क्वेश्चन 36 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ऑप्शन सी किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी किसी कुंडल में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। क्या है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। थोड़ा जूम आउट कर लिया जाता है ताकि आप लोगों को दिख जाए साफ साफ। जूम इन जूम आउट करने पर थोड़ा टाइम वो धुंधला टाइप का हो जाता है, इसलिए थोड़ा आप लोग वेट कर लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन 37। किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल किस पर निर्भर करेगा? तो ऑप्शन ए केवल क्षेत्र की तीव्रता पर। ऑप्शन बी केवल विद्युत धारा के मान पर। ऑप्शन सी केवल चालक की लंबाई पर। ऑप्शन डी इनमें से तीनों पर। क्या हो जाएगा? समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत धारा के मान तथा चालक की लंबाई तीनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस पे भी निर्भर करता है, इस पे भी करता है और इस पे भी करता है। ठीक है, तीनों पे निर्भर करता है। तो आप हमारे चैनल BR30 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डलाए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 38। ठीक है, आप लोग भी सोच रहे होंगे बगल में गाना बज रहा है, इधर से ट्रैक्टर का आवाज़ आ रहा है, नॉइजिंग बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि दशहरा का समय है और पास में रोड बन रहा है, इसलिए इतना गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए, उसको इग्नोर कीजिए और देखिए क्वेश्चन 38। तो 38 क्या है? धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी मिलती है। धारा की दिशा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी किससे मिलती है? तो ऑप्शन ए मैक्सवेल के वाम हस्त नियम से। ऑप्शन बी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। ऑप्शन सी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। और ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। तो धारा की दिशा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी ऑप्शन नंबर बी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से मिलती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बस एक और क्वेश्चन बस गया है इसके बाद। क्वेश्चन 39 है, सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? क्या है क्वेश्चन? एक बार और सुन लीजिए।
सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? ऑप्शन ए मैक्सवेल के वाम हस्त नियम, ऑप्शन बी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम और ऑप्शन सी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, ऑप्शन डी इनमें से किसी भी नियम से नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन 40। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 40 क्या है? किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। सी है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है। ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाएं का केंद्र तार होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बेसिक नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल BR30 स्टार को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बाय बाय। आज का हमारा वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।